वैसी भरनी। ठीक है, तो किसको क्या कब कैसे हुआ ये बताते हैं। सुनो, दुनिया की सबसे अच्छी कहानी चल रही है। ये सबकी कहानी है कि क्या करने से क्या होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो श्रीपाल को कुष्ठ रोग क्यों हुआ? श्रीपाल ने खेल खेल में पूर्व में मुनि को कोड़ी कहा था, अतः उन्हें कुष्ठ रोग का दुख उठाना पड़ा था। इसलिए अपन अच्छे कामों में अपना मन लगाएं, प्रयास करें। किसी की अगर निंदा नहीं करना पड़े तो अच्छा है, अपन प्रशंसा करो। हम लोगों को तो बोलना पड़ता है, किसी की बुराई के लिए नहीं बोलते, किसी का नाम तो लेते नहीं है। साधु को लिखा है ना कि अगर हम बताएंगे नहीं, मंदिर में मान लो कोई कमी है नहीं बताएंगे तो हमें भी दोष लगता, इसलिए सुधारने के लिए बोलना पड़ता है। साधु को बोलना पड़ता है और बोलने से कई बार अच्छा भी हो जाता है। आपने देखा होगा ना, अच्छा हुआ कि नहीं? हंस रहे लोग, अच्छा नहीं हुआ आज? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए कभी कभी गलत गड़बड़ भी हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता। अब सुनो, अंजना सती को का 22 वर्ष तक अपने पति से वियोग क्यों रहा था? बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को याद भी नहीं रहती हैं, और हम लोगों को भी जितनी अच्छा जितना रहता है अपना उतना याद रहता है अपन को, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी सब कुछ याद रहे हमें। कैपेसिटी तो मेमोरी रहती है ना, कैपेसिटी मोबाइल की जीबी रहती, कितने कितने जीबी आते ना, वो 128, 256, 512 कितने कितने आते। ऐसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी रहती है। बातें बाद में कर लिया करो। सुनो, बातें सबको सुनाई दे रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। हमें तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हमने इसलिए बोल दिया। एक बार हम खुरई में थे, प्रवचन चल रहा था, महावीर जयंती पे बहुत भीड़ थी, लोग बातें कर रहे थे, हमारी कोई सुन नहीं रहे प्रवचन में, तो हमने बंद कर दिया। फिर नहीं, अच्छा वो पहले का था जहाँ चतुर्मास हो रहा था, तो बंद कर दिया। तो महाराज जी ने बोला ऐसा नहीं करना कभी। फिर खुरई में हम बोला हमें सब सुनाई दे रहा है, मैं किसी का नाम ले सकता हूँ। शांत हो गए सब लोग के, सही में नहीं ले ले महाराज जी नाम। ये तो नाम मिलाता है, इनाम मिलता है। काम ऐसा करो कि नाम भी हो, इनाम भी मिले, है ना। काम करो ऐसा कि नाम भी मिले और हाँ गिफ्ट की लालच में तो सब कर लेते लोग। तो पूर्व भव में अंजना सती ने सौत से लड़कर उसकी जिनेन्द्र प्रतिमा को 22 पल तक वहाँ से हटा दिया था, अतः उसे अपने पति का वियोग सहना पड़ा था। देखो कितनी अच्छी बातें आ रही हैं, पुराण ग्रंथों से है ये। इसलिए अपन किसी के साथ भी कुछ कर देते हैं ना, तो वैसा फल भी मिलता है। एक सुनो, कहानी भी सुना देते हैं। एक बुढ़िया थी तो सुनो, बीच बीच में आ सुनो। बुढ़िया थी और एक घुड़सवार मिलता है बुढ़िया को रास्ते में। तो बुढ़िया कहती है मेरी पोटली ले जाओ। ये वो नहीं ले जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके मन में आता है अरे बुढ़िया की, एक जने बीच में बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ पास में। बुढ़िया की पोटली वो नहीं ले जाता है। बुढ़िया सोचती है, वो आगे जाता है, उसके मन में आ जाता है कि अपन बुढ़िया की पोटली ले जाते और लेके भग जाते, मतलब यानी फिर नहीं वापस करते। इतने में बुढ़िया के मन में भी आ गया, अच्छा रहा अपन ने पोटली नहीं दी, वो ले जाता तो। इतने में मतलब जब उसने पहले बुढ़िया ने जब पोटली देने का सोचा था तो उसके मन में गलत भाव नहीं थे, और बाद में जैसे ही उसके मन में गलत आए भाव, तो उसके मन में भी भाव कैसे आ गए कि अच्छा रहा कि मैंने पोटली नहीं दी, अगर मैं पोटली देता तो वो लेके भग जाता। अपन भी किसी के बारे में गलत सोचते तो वो भी अपने बारे में वैसे ही सोचता है। यानी भावनाओं का
ऐसा नहीं। अब लोग सोचते हैं वर्तमान में कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोग हमें बताते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। अपना जैन धर्म ये कहता है कि अपन को अपना देखना है। अब जो जैसा करे तो करे, वो तो अपने आप देखो, कर्म तो बंद हो ही रहे हैं। अच्छा करोगे तो पुण्य बंद होगा, बुरा करोगे तो पाप बंद होना। इसलिए जैन धर्म एक सिखाता है कि पुराण ग्रंथ पढ़ो ना, तो अपन को उससे शिक्षा मिलती है कि देखो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने 10 भव तक उपसर्ग किया तो उसको क्या फल मिला। आज भले ही देखो ऐसा भी होता है, सुनो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। एक व्यक्ति है और वो अंधा है और खुजली, मतलब वो जा रहा है जैसे इस हॉल में, तो ऐसे ऐसे दरवाज़ा ढूंढ रहा है, अंधा है, और जैसे ही दरवाजा आता है तो वो खुजली चलने लगती उसको, तो उसका हाथ खुजली लग जाता तो दरवाज़ा निकल जाता। ऐसे ही हम भी 84 लाख योनि में भ्रमण करते आ रहे हैं, और बस दरवाज़ा जब आता है, मनुष्य जन्म मिलता है तो अपन पंचेंद्रिय के विषयों में फंस जाते हैं। जैसे वो श्वान रहता ना, हड्डी को चूसता है, बड़ा आनंद आता है। हम भी जैसे पूर्व अवस्था में थे तो सब चीज़ों में बहुत आनंद आता, फिल्म देखने में, रात में कहीं भी फिल्म चलती थी तो देखने चले जाते थे फिर मतलब रुचि थी ना उसमें, अच्छे अच्छे गाने सुनना, मतलब जैसे बोलते ना दुनिया के जितने भी गलत काम होते ना, जो वही सब खाने पीने में आनंद आता था ना। और फिर जैसे ही जब दिशा बदलती है ना तो फिर चेंज हो जाता है। तो एक मुझे याद आ रहा है कि एक बार टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही थी और वो दृश्य था कि वो हंसना है। अब वो करीब करीब 25 बार हुआ, हंस नहीं पा रहे थे। मतलब वो उस समय चैनल पे आता था, बहुत पुरानी बात है, अभी की नहीं बता रहे, नहीं तो सब लोग पूछने लगते, अब हमसे पूछना नहीं, हम तो वो बता रहे हैं। तो बहुत बड़ा सीरियल था, टीवी सीरियल, उस समय की बात, बहुत पुरानी। तो मतलब ये बता रहे हैं कि लोगों को क्या है ना, जो दिखता है ना उसी में आनंद आता है, लेकिन वो सीरियल होता है, मतलब रियल नहीं होता है। सी रियल, वो रियल नहीं है, लेकिन लोग उसी को देखते हैं, टीवी सीरियल। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी नहीं सास होगी, नया है तो सुनो सुनो, अब जैसे टॉपिक आते हैं ना, सुनो, वो आते हैं ना, हेडिंग आती है ना, कुछ भी आपने देखा होगा, पुस्तक में लिखी रहती है ना, मुझे नहीं पढ़ना, तो लोग जरूर पढ़ेंगे, तो ऐसा लिखा जाता। आज भी वही चलता पैटर्न कि मतलब निषेध में जिज्ञासा होती, अगर लिख दो कि इधर नहीं जाना तो आदमी जरूर जाएगा मतलब लोगों की आदत सी पड़ गई। हाँ, तो इस प्रकार से अपन को ये जो बिंदु बताए जा रहे हैं, इससे अपन को ये सीखना है कि जीवन में कब क्या घटना घट जाए। इसलिए महिलाओं को 64 कला, पुरुषों को 72 कला लिखी है कि सब सीखना चाहिए, सब आना चाहिए। तो कोई पेंटिंग बनाता है, ये प्रतियोगिताएं आयोजित होना चाहिए। अब वो पुरानी पुरानी वही वही करते आ रहे, तुम लोग पर्यूषण में कुछ नई भी तो करो, वही वही करते आते बस। हम हरदम है ना नहीं करते। आज ही हमने बोला कि अरहंत भैया की राखी होना चाहिए, और सही में आज हमें मिल गई राखी। हमने कहा हमारे भगवान हमें मिल गई। तो देखो बोलने से हो गया काम। हम बोल देते, लेकिन हमें कई बार नहीं भी हो पाता। सुनो, बहुत अच्छी सुंदर राखी बन गई हमारी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, देखो ना कहीं जाना पड़ा। तो पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी हैं, इसलिए भगवान के लिए हर काम करो। और वो राखी इतनी सुंदर के हमने सोचा ये अच्छी मिल गई हमें, किसने भेज दी, कहाँ से आ गई अरहंत भैया की राखी। तो क्या होता है ना, अपने यहाँ जो भी काम होते पहले कहाँ से होते शुरू, कहाँ से होते, भगवान से होते। दीपावली पे पहले निर्वाण लाडू चढ़ाते, फिर घर जाके लाडू बनाओ नहीं, लाडू मांगो नहीं, लाडू बनाओ, पहले चढ़ाओ फिर खाओ फिर खिलखिलाओ नया है। इसलिए है ना, आचार्य जी बोलते ना, रोटी मांगो नहीं, रोटी बनाना सीखो, रोटी बनाओ, खिलाओ, खाओ फिर खिलाओ। कुछ हमने जोड़ दिया इसमें, महाराज जी सुनाते थे। तो मतलब भगवान को चढ़ाते पहले, ऐसी राखी पहले मंदिर की बांधते हैं, पहले मंदिर की बांधते राखी अरहंत भैया की। सबसे पहले राखी कौन सी होती है? हाँ, फिर
बांधते हैं वो मालूम है, अभी नहीं बता रहे, सबको मालूम है ना, अब तो सबको मालूम चल गया, अभी तो बता देंगे, है ना। फिर कहाँ बंधेगी राखी, वो तो सबको दिखेगी वैसे, लेकिन कुछ चीज़ें बताने में, इस बार कोई कह रहा था महाराज जी अभी तक नहीं बंधी, तो बस कुछ नए काम भी तो होना चाहिए ना। तो रक्षाबंधन पे हमने उस दिन कहानी सुनाई थी, अभी कहानी नहीं सुना रहे, सुन लो, बता रहे, बीच में आ गया। तो देखो बहनें आई हैं राखी लेके, किसको बांधने, भैया को है ना। तो अपन जो करते आ रहे वो नहीं करके कुछ ऐसे काम भी रहते हैं ना, तो बस जो हमने बताए थे अभी शाम को दोपहर में कि आचार्य जी के सपनों को पूरा करना है। तो देखो बहनों को क्या कुछ मिलता है, हम पहले से एक बार हम चंद्रगिरी में जा रहे थे ना आचार्य जी के साथ, और आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी आपने प्रतिभा स्थली खुली थी बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के साथ साथ कौन संस्कार होता है, उनके माता पिता भी संस्कार होते हैं, उनको कुछ मिलता है क्या, कुछ गिफ्ट मिलती क्या, कुछ नहीं मिलता, लेकिन आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु कृपा सबसे बड़ी होती है, और गुरु ने जो कहा है वो अपन करते हैं तो पुण्य का वर्धन। अपन अन्य चीज़ों में अपना धन बर्बाद करते रहते, लेकिन अच्छे कार्य में अगर वो लगता है ना तो अपन को पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए पहली राखी होगी अरहंत भैया की इस बार, है ना, यहीं से शुरुआत होती, अभी तक नहीं हुई। इतनी सुंदर राखी कि हमें भी पसंद आ गई, मतलब, लेकिन वो राखी बंधेगी नहीं हाथ में, वो भगवान को अर्पित होगी। नए तरीके की राखी होगी, पूरे वर्ल्ड में वैसी राखी आज तक कोई ने शायद नहीं अर्पण की होगी, क्योंकि वो तो राखी मिल गई संयोग से, है ना। तो बहना में भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो इस प्रकार से भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आप भगवान की रक्षा करोगे। भगवान सुनो, देवपत खेपत्ते सुनो, अरे सुना तो कुछ और रहे थे, आगे कहानी हम क्या करें। अब देवपत खेपत थे, वो सम्य शेखर जी की वंदना करने गए, हमें भी जाना है इसलिए हम सुना दे रहे कहानी। और वो गरीब थे, कुछ नहीं था उनके पास, और सेठ जी के साथ वो गए। अब उनको शर्म लगती थी कि सेठ जी के साथ के नौकर रहते ना, तो वो साथ में तो जाएंगे नहीं सेठ जी के वंदना करने, तो वो पहले चले जाते थे सुबह से, और ज्वार के दाने चढ़ाते थे और चढ़ाते थे। तो सेठ जी जाते थे वंदना करने, देखा उनने, अरे ये क्या हो गया, ये कौन चढ़ा गया मुझसे पहले। क्योंकि जो सेठ लोग रहते ना उनको अहंकार भी रहता थोड़ा, वो छोटे लोगों को ऐसी तुच्छ समझते ना, पैसे वाले रहते ना, तो वो आम आदमी को कई बार हम देखते हैं सुनते हैं लोगों से, वो छोटे लोगों को ऐसी समझते, मतलब उनको ईगो टाइप रहता थोड़ा। और हम सबको एक साथ समझते हैं, सबको छोटा वो बड़ा सबको मौका देते, इसलिए कलश में हमने जो भावना रखी थी ना कि सबको मौका मिले। हमारा पहला चतुर्मास अलग से है, तो हमने कहा सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसी राखी का तो अब सबको नहीं मिल सकता, शास्त्र का मिल जाता है, फिर भी देखेंगे। फिर भी हमने आज भावना रखी है कि 108 बहनें तो अपनी तैयार होंगी, है ना, तो इसलिए देखेंगे। अब अभी हम पहले से घोषणा नहीं कर रहे, क्योंकि हम घोषणा कर देते तो फिर कई बार, हाँ, तो इतनी सारी बहनें तो अपनी आएंगी, बाहर से भी तो आएंगी, हमारी बहनें नहीं आएंगी क्या। हमारी इतनी सारी बहनें हैं कि हम अगर राखी बंधवाए ना तो हमारी तो तो इसलिए दिक्कत तुम लोगों को नहीं है, हम लोगों को है। तो इसलिए समय की भी अनुकूलता नहीं रहती ना उतनी, तो बहुत सारी बहनें हैं हमारी। इसलिए देवपत खेपत की बात चल रही थी, तो वो जैसे ही चढ़ा के जाते थे, सेठ जी कहते ये हीरे मोती अगर कौन चढ़ा गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, देखते देखते उनने फिर एक अपने, सुनो अभी, अपने जो और नौकर थे ना उनको लगा दिया कि पता लगाओ। पहले तो कैमरे चलते नहीं थे ना उस समय, लगा दिया कि देखो कौन चढ़ा जाता है पहले से हीरो मोती वगैरह। देखा तो उनके नौकर ही थे, वो चढ़ाते थे ज्वार के दाने या मक्के के दाने, तो वो मोती बन जाते थे, पुण्य से होता है। इसलिए कभी भी है ना अपने आप को छोटा नहीं समझो, जो भी चढ़ाते हो ना अच्छी भावना चढ़ाओ। तुम प्रतिदिन द्रव्य चढ़ाओ तो यही सोचो मैं सोने के द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, अच्छी रत्न चढ़ा रहा हूँ, और रत्नों की राखी, स्वर्ण की राखी और रजत की राखी है ना, वो रखी है, सब कहाँ रखी है अब हम खुल के नहीं बताते हैं, सबको मालूम है कहाँ रखी है, वो दिखेगी आपको रक्षाबंधन के दिन, दिखेगी आपको, ठीक है ना। वो डिटेल्स और कोई बताएगा
अभी डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। तो अच्छी अच्छी राखी रखो ना, बांधो, तो भगवान को जो भी श्रीफल अर्पण करता है। आज कितने लोग हैं ऐसे जो नियम लेंगे कि मैं प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाऊंगा। मैंने अभी तक नहीं बोला इस बारे में, मुझे याद आ गया, अब देखो अपने आप याद आ गया, क्योंकि आज मोक्ष फल का दिन है। जो मोक्ष फल भगवान को चढ़ाता है उसको एक राज्य की संपत्ति मिलती है, और प्रतिदिन श्रीफल का नियम, बाहर की छूट। हाँ, एक बहुत अच्छा, दो नाम आ गए, चलो बहुत अच्छा, खुशी की बात, आज मोक्ष कल्याणक सार्थक हो गया। चलो अब सुनो अभी, अब अष्टमी चतुर्दशी को धीरे धीरे आएंगे हम, अलग अलग हैं अष्टमी चतुर्दशी को, ठीक है, ठीक। अब अष्टमी चतुर्दशी हो गया, हाँ सप्ताह में एक दिन, वही सप्ताह का एक दिन हो गया ना, और एक महीने में एक श्रीफल, अरे एक नहीं, वो तो हो गया, अलग अलग है ना, तो किसी का, हाँ एक महीने में, चला बहुत अच्छा। तो सुनो, अब अपन ये भावना रखो, सुनो इधर, सुनो, सब लोग बोलते हैं ना, तो फिर हमारा कोई सुनेगा नहीं। वैसे तो हमारा अंतिम जब तक चल रहा है, फिर बीच में वो हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती। दो कारण से हमारी आवाज़ बंद होती है। एक, आचार्य श्री को जब याद करते तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते, हम पठारी में प्रवचन कर रहे थे तो आंसू आने लगे, रोने लगे हम, और बस बंद हो गया प्रवचन। उस दिन के बाद से हम वो आचार्य श्री को ज़्यादा वैसा वो वाला भावुक वाला नहीं करते हम, क्योंकि मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जब प्रवचन करते थे तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा। तो बस अपन प्रतिदिन ये भावना रखो कि हे भगवान, मैं आपको स्वर्ण की द्रव्य से पूजन करूं, आपकी रत्नों से पूजन करूं। अभिषेक शांति द्वारा जब भी होता है ना, तो पुरुष वर्ग ऐसी भावना रखे कि जहाँ नहीं है व्यवस्था वो बात अलग है, लेकिन अपन भावना तो अच्छी रखो। और प्रतिदिन आहार दान में भी यही भावना रखो, आहार नहीं दे पाते, जो विदेश में भी व्यक्ति है ना, तो यही भावना रखें कि मैं आहार दान करूं, नहीं कर पा रहे हैं तो वस्तु इकट्ठी करते जाएं, कम से कम अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आगे दें। तो भावना भी वो पुण्य बढ़ाती है। जैसे LIC में होता ना, जीवन बीमा निगम है ना, LIC, वो किस्त में रखते ना, ऐसे अपन दान करते ना, बच्चे है ना। मुझे याद आ गया, बहुत अच्छी कहानी, आज जाने क्या सुनाना कुछ और था, आ गया कुछ और, सुना देते हैं। सागर की बात थी, अभी मुनि श्री विमल सागर जी महाराज और आनंद सागर जी महाराज वहाँ पर विराजमान हैं, और कल खबर आई कि महाराज जी ने नमोस्तु बोला दीक्षा दिवस के लिए। बहुत जगह से खबरें आई, तो महाराज जी ने भी खबर भिजवाई, नमोस्तु बोला। हमने तो नमोस्तु बोल ही दिया था, तो बस पहले ही बोल दिया था ना, हमारा पहले ही से हमने सबको बोल दिया था, इसलिए हम यहीं से बोल लेते जिसमें सब जगह पहुँच जाता। तो बस अब बता रहे थे ना, सागर की बात थी, हम आचार्य जी के साथ थे, तो गुल्लक में कुछ पैसे थे, गुल्लक में बच्चों ने इकट्ठे किए, उनके मम्मी पापा बोल रहे थे कि दान दे दो। वो बच्चे, अब देखो बेचारे मुश्किल में तो जोड़ते हैं, कई बच्चे तो निकाल लेते गुल्लक में से, उसमें से चिमिटी से निकाल दे, कई लोग मंदिरों की गुल्लक में से भी निकाल लेते हैं। हाँ नहीं, कई लोग, अब समझ जाओ, सबको सब नहीं बताया जाता, कौन निकाल लेते वो तो मालूम है। तो घर में निकालते ना ऐसे गुल्लक में से। अब इतना बच्चा, जो बच्चे इकट्ठा करते ना, उस राशि का अगर दान कर रहे, कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा तुम्हारी अखबार में फोटो आएगी, आचार्य जी तारीफ करेंगे। और वाकई में उन बच्चों ने जब दान किया, आचार्य जी ने कहा कि देखो छोटे छोटे बच्चे भी देखो गुल्लक में से दान कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और वो हुआ जो मैंने बोला था। तो देखो भावना महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार से अपने पास कुछ नहीं है ना, तो अपन जो है उसको अर्पण करें। एक कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा काम करें, ये तो हमने पहले आपको कई पार्ट में सुना दिया, सबको मालूम है। लेकिन ऐसे ही राखी भी इसी तरीके से अर्पण की जाएंगी। और अरिहंत भगवान भैया की राखी अगर हो तो दिखा दो, दीदी अभी दिखाई नहीं है ना, ले आओ तुम लोग, उधर रखिए, किसी को भेज दो, बता दो ना। अरे वो उन लोगों को नहीं भेजो, बच्चों को आप समझा दो। नहीं वो वाली नहीं, अब समझ नहीं पा रहे आप लोग, यहाँ ला के रख दो तो, अरे वो नहीं समझ पाए। चलो प्रासु, वो अपन ने बात हुई थी जो,
सारे में होते काम हमारे, सारे में सब लोग सुनो, हाँ हाँ अभी रख दो साइड में, अभी बस थोड़ी सी कहानी और बची वो। तो देवपत खेपत ने, सुनो देखो, ज्वार के दाने चढ़ाए, इसलिए अपन ये भावना रखो हमेशा, जम सकई तम की रही। जैसे मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज ने उपवास किए इतने सारे, अपन नहीं कर पा रहे तो अनुमोदन ना करो। आज बहुत सारे लोगों के उपवास हैं पूरे देश में, जहाँ जहाँ जो लोग उपवास कर रहे हैं उनकी अपन ऐसी भावना करो कि अच्छे से उनके उपवास अच्छे से संपन्न हो, और उनकी वैयावृत्ति करो। 10 लक्षण में हो, अष्टानिका में, जब भी कोई उपवास घर का करे, ओम, घर के लोग करें, कोई पड़ोसी करे, रिश्तेदार करे, कई लोग शिविर में जाते ना तो वैयावृत्ति करते हैं। मुझे याद है मैं ब्रह्मचारी था और कोटा में गया एक बार, तो एक चुल्लक जी थे उस समय, जहाँ भी थे अब समझ जाओ कौन थे नाम, तो उन्होंने कहा ये भैया जी आचार्य ऋषि के संग से, और ले आओ ना, और पूरे ले आओ, दिखा तो दें लोगों को सैंपल डेमो। सुनो राखे, अरे हमने गलत कर दिया ना, दिखा दी पहले चलो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ नहीं है तो अब ठीक है ना, तो अच्छी चीज़ को दिखा दो, क्या दिक्कत है, अब चलो वहाँ रख दो वहाँ अभी। तो बस उनने कहा ये आचार्य ऋषि के संग से आए हैं। सुनो इधर देखो, अब उधर नहीं देखो, अभी दिखेगी फिर, सुनो इधर आचार्य ऋषि के संग से आए हैं और ये बहुत मनोज्ञ हैं। और मतलब जब ब्रह्मचारी तो हम सामान्य थे, संघ के तो थे, लेकिन इतना लोगों ने वैयावृत्ति की। मुझे याद आ रहा कोटा का एक प्रसंग कि मैं भोजन करने गया ब्रह्मचारी अवस्था में, तो कई लोग शुद्धि के वस्त्र पहन के आए भोजन कराने। मैंने कहा पहली बार देखा मैंने ऐसा, उसके बाद फिर नहीं देखा कभी ऐसा दृश्य अब मुनि अवस्था में तो होते रहते, लेकिन ब्रह्मचारी अवस्था में तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे एक 2 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी भी वो प्रभावना कर सकता है जो सामान्य साधु भी नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य श्री ने जो प्रकल्प दिए हैं उन सब काम को ध्यान रखना है। और आचार्य श्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पुण्य स्मृति में तो हमें तो ये लग रहा है कि हमारे गुरुजी ने ही राखी भेज दी ऊपर से तो ये अभी उसके बारे में दीदी बताएंगी। अभी हम ज़्यादा, अभी अपना विषय पूर्ण नहीं हुआ। एक और बस 30 नंबर का, मुनि ऋषभ देव को 6 महीने तक आहार क्यों नहीं मिला था? तो मुनि ऋषभ देव ने पूर्व पर्याय में खेती की रक्षार्थ बैलों के मुँह में चीके बंधवाने को कहा था, तो उन्हें मुनि पर्याय में 6 माह तक आहार नहीं मिला था। इसलिए अपन कोई भी ऐसा कर्म नहीं बांधना चाहिए। किसी को 2-3 चीज़ें बता देते हैं। एक तो लोग दर्शन करते ना, तो टेबल सामने होना चाहिए, पीछे पीठ नहीं पड़ना चाहिए, साइड से दर्शन करो। ऐसे ही आहार देखने में आचार्य जी हमेशा बोलते थे, आहार देखते ना लोग तो क्या करेंगे कि सामने खड़े होते हम लोगों के, एक तो रोशनी नहीं आती, दूसरा लोग देखते हैं तो अनुमोदना करते हैं लोग। अब आहार दिखते नहीं तो उनको विकल्प होता है। ये चीज़ें अपन को अंतराय कर्म बनते हैं। जैसे अपन बीच बीच में होता ना, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई बीच में व्यवधान आते हैं ना, तो ये अंतराय कर्म से होते हैं। अपन ने किसी के पूर्व में अंतराय कर्म डाला हुआ, जो 6 महीने आहार नहीं मिले ना आदिनाथ भगवान को, ये अपनी आगे चलती रहेगी। बहुत अच्छी आज हमें बहुत खुशी है मोक्ष कल्याण। दोपहर में तो थोड़ा सा लेकिन शाम को हाँ हमारी बहनों ने अच्छी लाज रख ली। बच्चे तो उतने ही आते हैं, बाकी तो हम ज़्यादा बताएंगे नहीं अभी। अब आगे बारी आती है दीदी की, तो वो दीदी बताएंगी, इसके बाद फिर अपन प्रश्न करेंगे। अभी जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है वो अधूरी है, कर लेंगे पूरी बाद में। आ जाओ दीदी। नहीं वो हमारा हो जाएगा, फिर आप करो, हो जाएगा। सुनो तो दीदी को माइक दे दो, उधर कर दो साइड में, एक बार पीछे कर दो पहले, एक बार दीदी के सामने कर देना, फिर दीदी के सामने कर देना। दीदी बुलाओ जल्दी, दीदी को बुलाओ, हो जाएगा हमारा प्रश्न में। आ जाओ। अरे सुनो तो अभी। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। संसार में पतित था गुरु ने उठाया,
अज्ञान काते मेरे था गुरु ने हटाए। मैं शिष्य हूँ यह सदैव ऋणी रहेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। वैसे महाराज जी ने सुबह से लेकर अभी तक सब कुछ बता दिया है। आचार्य जी के बहुत सारे प्रकल्प हैं हमारे सामने। भले ही गुरु दूर हैं पर उन्होंने निकट भेज दिया है उनका अपनापन। तो उनके प्रकल्प जोर से बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही ना लोगों को, और जोर से बोलो, सुना पीछे तक आवाज़ नहीं आ रही ना। हाँ, उनके प्रकल्प उनके रूप में हमारे पास सदैव विद्यमान है। उनकी आज्ञा का हम सदैव पालन करते जाएं, वो हमारे हमेशा साथ रहेंगे। कभी भी ये नहीं समझना कि गुरु हमसे दूर हैं या है नहीं। आंख बंद करके देखोगे तो गुरु हमें हमेशा हमारे पास हमारे साथ दिखेंगे। आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, यदि आप सच्चे मन से उनका नाम उनकी फ़ोटो से भी बोलोगे तो उन्हें अपने पास ही समझोगे। और ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो गुरु आंखें बंद करके उनसे बोलो और वो ना हो। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएँ, कुछ भी हो, गुरु का नाम बस से ही, जैसे हनुमान जी और राम जी का आपने प्रकल्प सुना होगा कि राम जी जब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि हनुमान जी उनका नाम लिख के पत्थर में और पानी में डाल रहे थे, तो वो पत्थर तैरता जा रहा था। तो राम ने और राम जी ने जो ऐसे ही छोड़ दिया बिना नाम लिखे, राम ने खुद छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। तो राम जी मुस्कुरा के हनुमान जी से कहने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पत्थर तो तैर रहा है और मैं डाल रहा हूँ तो डूब जा रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो भगवान, मैं तो आपका नाम ही लिख रहा हूँ, वो तैर रहा है, लेकिन आप साक्षात डाल रहे हैं तो भी डूब जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इससे ही समझ में आ रहा है कि हनुमान जी में कितनी भक्ति थी। गुरु के नाम में तो भक्ति है, लेकिन हमारी भक्ति भी अंतरंग से होनी चाहिए, ऊपर दिखावा नहीं। आजकल क्या हो रहा है, दिखावे की दुनिया ज़्यादा है। हम ऊपर से तो गुरु गुरु करते हैं और लेकिन दूसरी तरफ दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अंतरंग से गुरु को एक बार पुकार के तो देखो। ऐसा कोई भी काम नहीं जो गुरु के नाम लेते ही पूरा ना हो। इसीलिए आप सभी से बस निवेदन है कि गुरु के जितने भी प्रकल्प हैं, प्रतिभा स्थली, उन्होंने आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली इसीलिए खुलवाई है कि दोनों कुलों को, जो कुलवर्धिनी होती है, एक बच्ची जो कुल आगे चल के कुलवर्धिनी होती है, तो यदि एक बच्ची संस्कारित होगी तो उस पूरा परिवार संस्कारित हो जाएगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि सभी प्रतिभा स्थली में अपनी बच्चियों को संस्कार पाने के लिए भेजें। बाहर के लौकिक शिक्षा तो सभी जगह मिल जाती है, लेकिन प्रतिभा स्थली में आप कभी सोचना कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ सिखाई जाती हैं। अगर आप किसी बच्ची को मेहंदी अकेले सीखने के लिए क्लास में भेजेंगे तो उसके कम से कम 500 रुपये लगेंगी, कम से कम। कोई भी चीज़ सीखने भेजेंगे कि हर एक चीज़ के 500 रुपये तो कम से कम लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी लग सकते हैं। लेकिन यदि मेहंदी अलग सीखी गई तो उसके अलग पैसे लगेंगे। ड्राइंग सीखने भेजेंगे बच्चों को, उसके अलग लगेंगे। कुकिंग सीखने भेजेंगे, उसके अलग लगेंगे। रंगोली सीखने भेजेंगे, उसके अलग। ऐसे आप लोग कभी सोच के देखना कि एक एक चीज़ के एक इतने पैसे अपन लगा सकते, लेकिन प्रतिभा स्थली में सब कुछ एक साथ सिखाया जाता है और उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता। और बाहर की दुनिया में इतने छोटे छोटे बच्चों की हम लोग ने फ़ीस का पता किया तो 1-2 लाख, एक केजी नर्सरी के बच्चों की 1-2 लाख फ़ीस लगती है। लेकिन प्रतिभा स्थली में वहीं पर रहना भी रहता है, वहीं पे भोजन भी, वहीं पे शिक्षा भी और अदर एक्टिविटीज़ भी, तो भी उतना पैसा हम लोग आपसे नहीं ले रहे हैं। संस्कार भी उसमें शामिल है। कहीं और के स्कूल में संस्कार नहीं मिलेंगे आपको, लौकिक तो मिल जाएगा। तो इतना सब आपको पैसों से हमेशा कुछ चीज़ें नहीं तोली जाती हैं, ठीक है। अब महाराज जी का भी बहुत समय हो रहा है, कुछ मैंने ऊंच नीच बोल दिया हो तो उसके लिए सभी से उत्तम क्षमा। सभी को जय जिने नमोस्तु। भगवान की आप सभी को बता दें, हम सभी का बहुत ही पुण्योदय है कि इस बार के चातुर्मास में
रक्षाबंधन के महापर्व में ये 3 राखियां गुरु के और अरिहंत भगवान के सामने अर्पण की जाएंगी। जिस किसी की भी भावना है, दिखा दो ना, जिस किसी की भी भावना है ये राखी। इनकी बोली लगेगी बाद में, अभी तो बनेगी राखी है, तो अभी कहना, अभी तो ये आई है राखी, अभी कंप्लीट होना है, कहना बोल दो, ये राखी अभी कंप्लीट होगी। अभी ये अभी आपके सामने सैंपल है, इसकी राखी बनेंगी, भगवान जी को अर्पण की जाएंगी। अब जिस किसी की भी भावना है आगामी रक्षाबंधन में इसकी बोली होंगी, तो अभी से आप सभी भाव बना लीजिए। इतनी सुंदर राखी भगवान के सामने समर्पण करने का अवसर प्राप्त होगा। ये हस्तशिल्प से निर्मित है। हमारे आचार्य भगवान का स्वप्न था स्वदेशी भारत अपनाने का। ये हथकरघा, ये हस्तशिल्प से निर्मित है। ये शाम के प्रश्न मंच में आप सभी को मिलेंगी। जिस किसी की भी भावना अपनी तरफ से पुण्यार्जक बनना चाहते हैं अभी तो अपन कि जो भी व्रतों में 10 उपवास करेंगे, 5 उपवास करेंगे, उन सब और प्रतियोगिताएं भी होंगी, तो हम अपने आचार्य जी के जो प्रकल्प हैं उन्हीं के मतलब हस्तशिल्प और हथकरघा, उन्हीं के आप सभी को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जी हाँ, जाए मतलब ऐसी हमारी भावना है, भावना है कि हम अपने आचार्य जी के स्वप्न को हम ही साकार कर सकते हैं। तो जो कोई भी पुण्यार्जक बनना चाहता है वो कमेटी से या बहनों से संपर्क कर सकते हैं। उसका उद्घाटन और साथ में राखी भी प्रदान करें, क्योंकि सही भाई तो दीदी लोग के महाराज श्री हैं। आप सभी जोरदार स्वागत कीजिए। ये कहना हर काम में आएगा, ये द्रव्य भी अर्पण कर लेंगे, शास्त्री अर्पण करेंगे, ये चौकी और दिखा दो प्रयोग की जाएंगी। तो ये वो खोल दो ना, उसकी पैकिंग खोल दो। चलो जन के मतलब ऑल पर्पज है। ये आपके घरों में भी काम आएंगे। जब आप पूज्य मुनिश्री जी का नौदा भक्ति करते हैं तो उसके लिए भी ये चौकी आपके काम आएंगे। ठीक है। मेरे सवालों का जवाब दो, तो ना आता है। इतने सारे तो प्रश्न सामने हैं, तो आता है पहला प्रश्न आपके सामने। सुनो, श्रीपाल को कुष्ठ रोग क्यों हुआ था? वो दे दो, वो दे दो। मैं खेल में कोड़ी बोला था। किसको बोला था? ये तो किसको? बोल। श्रीपाल ने बोल नहीं, किसको बोला था? वो ही मैन है ना। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। तो क्यों रहा था, उसने क्या किया था? सुनो, बताओ नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे को नहीं बताया करो सब, है ना। खुद बताओ ना, अपन दूसरे को क्यों बताते? सुनो, प्रतिमा को 22 पल के लिए कुएं में छुपा दिया था। हाँ, वहां से हटा दिया था, इसलिए अंजना। तीसरा ये ना, तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। भगवान आदिनाथ को 6 महीने तक आहार क्यों नहीं मिला था? देखो, जो कभी कभी आते हैं उनसे पूछना पड़ता है, जिसमें रोज आए। वो पीछे, वो अरे वो पीछे। हाँ, एक मिनट सुनो। हाँ सुन, बैल को मुंह में मूसिका लगा दी थी, उसके कारण से 6 महीने तक आहार। जो हमने पूछा, मतलब जो हमने बोला था उसका सार बताना, पूरा कहानी नहीं सुनाना है, शॉर्ट में। स्वर्ण की चौकी। वो थोड़ी कहा हमने, सुनाई नहीं दे रहा ना माइक। सुनो, सुनना तो हमें है कि तुम लोग। हमने बोले ही नहीं कुछ। तो हथकरघा में हस्तशिल्प के जो बाजोटे हैं उनकी राखी प्रदान की जाएगी। हाँ, जो पूजन विशेष में पूजन आहार दान आदि, वो तो हमने नहीं बताया था ज़्यादा, लेकिन हाँ।